न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा आपको बताते चले कि अभी एक मुद्दा बहुत झारखंड में इन्हें देश स्तर पर गरमाया हुआ है। गोड्डा सांसद जो अपने बयानों के लिए चर्चित रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, कुछ विरोधी दल उनका बड़बोलापन का बीमारी बताता है। और अभी चर्चा यह है कि उन्होंने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को नोटिस देते हुए उन्होंने एक बयान दर्ज कराया है, जिसमें कहा राहुल गांधी को, जो कांग्रेस देश की आज़ादी से लेकर देश को संभालने तक में, देश के विकास तक में जो अपनी भूमिका निभाई उसको लोग देख रहा है। ठीक है कि लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती है, सत्ता बदलती रहती है, पार्टियां बदलती रहती है, और कांग्रेस के कम से कम यह नेता कोई नहीं कह सकता है कि जब विरोधी दल की सरकार बनी, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, बीपी सिंह हो, मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, या फिर अभी मोदी जी हो या वाजपेयी जी हो, विकास नहीं हुआ, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक है, आलोचना समालोचना चलते रहता है, लेकिन इस बात से कांग्रेसियों में ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है कि निशिकांत दुबे ने अपने बयान में आदतन अपराधी कहा। आदतन अपराधी अगर कहे तो उसी को कहा जा सकता है जो हमेशा जिसका माइंड साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक तरीका से वो अपराधी हो गया हो, कहीं लूट पाट, छेड़खानी, डाकाजानी, बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं, मतलब क्रिमिनल उसको कह सकते हैं जो मारपीट, राहजनी, डकैती, लूट आदि करते रहता हो। हालांकि न्यूज मकरांत की नज़र में राहुल गांधी पर ऐसी कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी निशिकांत दुबे ने यह मामला दर्ज कराया है, तो उनकी क्या बयान हो तो समझेंगे। तत्काल मैं आपसे आया हूँ अभी झारखंड प्रदेश के महासचिव, प्रदेश सचिव, झारखंड प्रदेश के प्रदेश सचिव अवधेश प्रजापति जी से उनकी प्रतिक्रिया जाने कि आखिर राहुल गांधी पर क्रिमिनल का आरोप लगा तो क्या लगा, और इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या अवधेश जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी को लोग क्रिमिनल बता रहे हैं, विपक्ष डॉक्टर निशिकांत दुबे गोड्डा सांसद है, वो क्रिमिनल बता रहे हैं, क्या कहिएगा? इसमें हमें तो निशिकांत दुबे के साथ साथ पूरे बीजेपी कुनबा पर हंसी और तरस भी आता है। ये बीजेपी का, खास करके निशिकांत दुबे से लेकर प्रधानमंत्री तक का, इसमें बौखलाहट दिख रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता अभी इतना तेजी से बढ़ा है, उनको लोग समझने का कोशिश किया है। राहुल गांधी आप देखे होंगे पिछले विगत दिनों से जो भी बोलते हैं, जो भी बोले, चाहे वो कोरोना काल हो, नोटबंदी हो, जीएसटी लगाने से क्या हानि होगा, वो सारा एक एक बात सत्य होता जा रहा है। तो जब पब्लिक समझ गई है, आज का युग में पब्लिक समझदार हो चुकी है, तो जब इनका जमीन खिसकने लगा, जब यहाँ इनका पत्ता साफ होने के कगार पर है देश भर में, तो इन्होंने कुछ न कुछ नया प्रोपेगेंडा लाने का कोशिश कर रहा है, और कुछ न कुछ शब्द का दुरुपयोग करके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। आज देश का आवाज़, गरीबों का आवाज़, किसानों का आवाज़, युवाओं का आवाज़ राहुल गांधी जी बन चुके हैं, और 2024 में प्रधानमंत्री जी निशिकांत दुबे जी का पत्ता साफ होने वाला है, इसलिए यह बौखलाहट में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। यह इनके विक्षिप्त मानसिकता के लोगों को दर्शाता है। मैं तो इनको सलाह देता हूं कि यह काके रांची में अपना इलाज कराएं। और आप देखे होंगे, जहां तक ये बोलते हैं, अपने आप को ढोल पीटते हैं, विकास 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 विकास। गोड्डा में क्या हुआ? अडानी पावर प्लांट तो लाए, अपने मित्र को इन्होंने बैठाया, लेकिन वहाँ नौकरी लगेगा बिहार वाले का, यूपी वाले का, बाहर से लोगों को लाएंगे, वहाँ इंचार्ज बन के बैठाएंगे, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वहाँ के लोगों का जमीन जा रहा है, बिजली किसको जाएगा? बांग्लादेश शेख हसीना को भेज रहा है। यही आपका विकास का ढोंग है। यह सिर्फ ढोंग ही है, भाषणबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और यह सत्ता सुख के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप देखे होंगे, निशिकांत दुबे जी से मैं सवाल करता हूं आपके माध्यम से कि उनका घर भागलपुर कहलगांव के आसपास कोई गांव में है,
उनका पिताजी दूसरे जगह सेवा दे के इनका लालन पालन किया, लेकिन यह कैसा संस्कार में पले बढ़े पता नहीं। अपने हिंदू धर्म में आप देखे होंगे कि कम से कम अपने माता पिता, भाई बहन, चचेरा बहन, ममेरी बहन, अपनी बहन को छोड़कर ही कोई कुछ काम करता है। लेकिन इन्होंने कैसा कुकर्म किया, कैसा समाज में मैसेज देने का काम किया। इससे हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्म भी इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। यह बहुत दुखद और निंदनीय है। निशिकांत दुबे जी, दूसरे के ऊपर ढेला उछालने से पहले एक बार आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप अपने आप में क्या हैं और क्या कर रहे हैं। आज आपके पास 3 करोड़ रुपया कैश जो निकला शिव धाम में, वो कहाँ से निकला, कहाँ से पैसा आया, उसका भी जांच होना चाहिए। आप तो तरह तरह का सिर्फ बहानाबाजी करते हैं। आपके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आया? जैसा लोगों ने बताता है कि करोड़ों रुपया इनके पास है, तो कहाँ से करोड़ों रुपया आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अपने आप अगर नहीं संभले, आप अगर इस तरह का पकड़ा चाह रहा हूँ, करोड़ों रुपया तो सोनिया गांधी के पास भी है, क्या कहिएगा इस मामले में? सोनिया गांधी जी के पास करोड़ों रुपया है, ये बात आपके बात को मैं मानता हूँ। लेकिन आप देखे होंगे कि उनके दादा ससुर जी बैरिस्टर थे, दादा ससुर जी। इसके बाद उनके ससुर जी प्रधानमंत्री रहे 15 साल, फिर उनका हस्बैंड प्रधानमंत्री रहे, उनकी सासू माँ प्रधानमंत्री रहे। तो तमाम तरह का जो बातें हैं, 30-35 साल उनके, 32 साल लगभग उनके घर में प्रधानमंत्री रहा। अगर उनके वेतन को ही जोड़ दिया जाए आज तक तो करोड़ों में चला जाएगा। सोनिया गांधी जी के पास करोड़ों रुपया है, ये तो समझ में आता है। लेकिन निशिकांत दुबे जी जो एक गरीब घर में पैदा लेकर आज अरबों अरबों पर खेल रहे हैं, यह पैसा इनके पास कहाँ से आया, यह सवाल का विषय है। कहाँ से बनाए, यह सोचने का विषय है। यह अडानी और अंबानी से दोस्ती करके सिर्फ ये दलाली करने का काम करते हैं, ना कि ये गोड्डा लोकसभा का भलाई करते हैं, ना इनके आका प्रधानमंत्री जी देश। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि निशिकांत जी को लोग विकास पुरुष कहता है। क्षेत्र का विकास कराए होंगे तब तो विकास पुरुष कह रहा होगा। विकास पुरुष ही अपने विकास पुरुष किस मत में ये है? कौन सा ऐसा काम किए हैं कि विकास पुरुष है? बताइए तो। ठीक है, विकास पुरुष इसको मानते। अडानी पावर प्लांट लाए, उसमें 5000 लोगों का नौकरी भी होता तो झारखंड वासी का होता, स्थानीय लोगों का होता, वहाँ के जिसका जमीन गया उनको लाभ मिलता, वहाँ के झारखंड वाले को बिजली मिलता। नहीं मानते हैं कि देवघर में एम्स लाए, देवघर में एयरपोर्ट लाए? क्या ना तो इनको एम्स लाने में इनका कोई योगदान है, ना एयरपोर्ट लाने में योगदान है। तो उन्होंने एम्स दिया, एयरपोर्ट दिया। एम्स और एयरपोर्ट में तो इनका कोई योगदान है ही नहीं। यह जब एयरपोर्ट की बात थी, एम्स की बात थी, तो जब एयरपोर्ट का बात था तो इन्होंने निशिकांत दुबे जी ऑन रिकॉर्ड है ये कि इन्होंने दुमका के लिए प्रस्तावित किया था, ना कि देवघर के लिए। और एम्स की बात जहाँ तक है कि ये जब लिस्ट बन रहा था एम्स का, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम में एक जरूरत महसूस हुआ लोगों को कि हर राज्य में एक एम्स को बनाया जाए, तो उस समय लिस्ट में उसी समय देवघर का नाम जुड़ चुका था। और ये हमारे सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी का देन है, ना कि निशिकांत दुबे का देन है। तो आपका क्या मानना है कि विकास पुरुष नहीं है? विकास पुरुष ही नहीं है, ये बिना जो सिर्फ चर्चा में रहने के लिए हर समय झूठा बयानबाजी करते रहते हैं ताकि यह चर्चा में बना रहे।